अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि जो है पॉपअप वगैरह के बारे में, जो अगर हेडर के बारे में, तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अभी वो बता सकता है। मैंने माइक खोलकर शोर मैंने नहीं बताया बोला था, बट मैंने ये पूछा था किसी को कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, इस पॉपअप के अंदर भी हम मल्टीपल तरीके से कंडीशंस को लगा सकते हैं। आओ आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे। मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ऑन क्लिक, आफ्टर एक्टिविटी, ऑन पेज एग्जिट, और यहाँ पे एड डिटेक्शन। हम यहाँ पर कुछ देखते हैं, जैसे अब मैं यहाँ से कुछ सब चीज़ें डिलीट करता हूँ, और यहाँ से मैं जो है लॉरेम इप्सन। यहाँ से मैं कोई डमी कंटेंट भी ले लेता हूँ, अपने होम पेज पे डाल देता हूँ। अच्छा, मेरे पास होम पेज के ऊपर अब आ चुका है। और होम पेज पर आने के बाद मैं दोबारा से अपना होम पेज खोलता हूँ। तो मेरा ये देखिए, अब ये होम पेज है, मैंने खोलते साथ मेरा पॉपअप तो आ गया। बट अब मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे पॉपअप के ऊपर एक नई कंडीशन लग जाए, कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो, पेज लोड होने के बाद मेरा जो है ऑन स्क्रॉल के बाद जो है मेरा हो, मतलब कितने परसेंट, जैसे स्क्रॉल में डाउन करूँ या अप करूँ, तो उसके कंडीशन है यहाँ पर। पहले हम चेक करते हैं 50% डाउन पे। तो आप लोग अब देखना कि मेरे पास अब ये सेव हुआ है। तो ये मेरे पास 50% मेरे कंटेंट के हिसाब से जो है मेरा 50% विथ के ऊपर ही आ रहा है। ये मेरे पास ऐसा फिर लगता है कंडीशन के अंदर कोई इशू है। हम दोबारा से ट्रिगर पर आते हैं। और ये सॉरी, ये इसलिए हुआ था कि ऑन पेज लोड भी खुला हुआ था, ऑन स्क्रॉल भी खुला हुआ था, तो वो दोनों चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ से अगर आपने ऑन स्क्रॉल पे लगाना है तो आपने ऑन स्क्रॉल ही ऑन ऑन करना है। वो क्या हुआ था कि दोनों ओपन थी, तो जिस वजह से जो है वो ऑन पेज लोड पे भी आ रहा था, और स्क्रॉल पे भी आ रहा था। तो देखें हमारे पास अब मेरा पॉपअप नहीं आया। बट मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा सा, तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पेज की जितना भी 50% विद है उसके बाद मेरे पास ये पॉपअप लोड हो जाएगा। तो ऑन पेज यहाँ पे ऑन स्क्रॉल, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई बटन है, आप लोग यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो 30% की भी। यहाँ से अगर मैं आऊँ, देखो 30% के बाद ही मेरा पॉपअप लोड हो रहा है। अब ये क्या, क्यों लगाने की वजह, अब ऐसा है कि आपने कोई नई ऑफर लगानी है, कोई आपको नई चीज़ दिखानी है, कोई आपका मैसेज वगैरह है जो अपने हर यूज़र को दिखाना है, कोई आप अपने अपडेट ला रहे हो, तो आप इस पॉपअप के जरिए अपने हर यूज़र को दिखा सकते हो। अच्छा, वेबसाइट ओपन होने के फौरन बाद ही पॉपअप दिख जाए तो इससे यूज़र भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तो उससे बेटर यह है कि आप लोग ऑन स्क्रॉल को यूज़ कर सकते हो। और आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से वो आपके पास ना आए, तो आप लोगों के पास क्या हो, किसी बटन पे क्लिक करने के बाद वो पॉपअप आए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक बटन ले लेना है यहाँ से। और वो बटन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास लिंक ऑप्शन आ रहा है, उसके बराबर में आपके पास आ रहा है डायनेमिक टैग्स। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है पॉपअप के ऊपर। और इस पॉपअप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने उस पॉपअप का नाम दे देना है, जो भी आपका नाम था, जैसे मार्केटिंग पॉपअप था मेरा, तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पर इसको ऑन क्लिक का भी जो है इवेंट देके सेव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अब मेरे पास वेबसाइट लोड होने पर मेरा कोई भी पॉपअप किसी भी तरीके का नहीं आएगा। अब क्या होगा, मैं जिस बटन, अगर इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पॉपअप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट लगाया हुआ है कि इसके इस बटन पे क्लिक हो तभी मेरे पास मेरा पॉपअप शो हो। तो किसी को यहाँ तक कोई मसला तो वो बता दे। सर, जो आपने पहले पैराग्राफ डाले थे वो अबाउट में डाले थे?
नहीं, इसी में डाले थे, मैं दोबारा डाल लेता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी के लिए जो है मैं एक काम करता हूँ यहाँ से। आज सारी ही चीज़ें एक साथ क्यों खराब हो गई, माउस भी आज ही खराब होना था। कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखो, मेरे पास लोड होने पर भी किसी तरीके का पॉपअप नहीं आ रहा। स्क्रॉल करने के ऊपर भी मेरे पास किसी भी तरीके का पॉपअप नहीं आ रहा। अब मेरे पास बटन के ऊपर क्लिक करने पर ही पॉपअप आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है ऑन क्लिक इवेंट। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला आप मुझे बता दो। नो सर। इसी तरीके आप मल्टीपल ट्रिगर्स को भी ट्राई कर सकते हो आपके पास, जैसे ऑन पेज एग्जिट है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये वर्क करता है कि नहीं करता। देखिए, आप लोग पेज एग्जिट करने के मेरे पास फौरन बाद आया था। क्या हुआ था, पेज जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो मेरे पास वो पॉपअप रेंडर हो गया। तो इसी तरह मल्टीपल आप उसको जो है यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन, अगर किसी को कोई हेडर में और इस चीज़ों में, क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, इन चीज़ों को यूज करेंगे, उस टाइम मेरे से कोई ये ना पूछ रहा हो कि यार पॉपअप कैसे बन रहा है, ये हेडर कैसे बन रहा है, फुटर कैसे बन रहा है। क्योंकि आप लोग अभी पूछ लो जितनी बार आप लोगों ने पूछना है। अगर हम पॉपअप को सर थोड़ा सा ये और जब जी। सर आप ये जब अबाउट में आए थे, तो यहाँ पर दो हेडर आ रहे थे। देखिए ये वाला आ रहा है, एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, ये आपने डाल दिया था ना, ये दोबारा क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि मैंने मैनुअल डाला था। ये देखें, ये मैंने मैनुअल डाला था। ये मैंने हर पेज के अंदर जाकर मैनुअल डाला था, जैसे मैं आपको दिखाऊं मेरे पास बाकी पेजेस पर भी आ रहा होगा। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास बाकी पेजेस के ऊपर भी आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि मैंने जो इन पेजेस को जो है एलिमेंटर कैनवास किया हुआ था। जब आप जिस पेज को एलिमेंटर कैनवास करते हो, तो उसके अंदर आपके पास ये जो सारे हेडर और फुटर होते हैं वो आपके पास इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, एडिट पेज के अंदर जाना है आपने। अब आप लोगों ने जो है यहाँ से, आपको एलिमेंटर के अंदर से मैंने दिखाया था, यहाँ से आपके पास इधर से भी आता है, बट यहाँ से अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप एलिमेंटर के अंदर जाएं। तो आप लोग पेज सेटिंग में जाएं, पेज सेटिंग में जाने के बाद पेज लेआउट में जाने के बाद एलिमेंटर फुल विड्थ कर दें। तो एलिमेंटर देखें यहाँ पर आपके पास फुल विड्थ हो चुका है, तो आपके पास अभी डबल हेडर शो कर रहा है। क्यों? मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैनुअल भी डाला था हेडर। अब याद आया कि जब मैं आपको समझा रहा था कि किसी पेज के ऊपर आपको लगाना है तो पेज वाइज पेज, और एक साथ आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर लगाना है, तो किस तरीके से आप लगा सकते हो, तो जिस वजह से यहाँ पे आपको डबल डबल शो हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊं। अब जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, पहले कोई सेक्शन बना लेता हूँ, पहले तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, अपने इस पॉपअप अब भाई भैया को ना बंद कर देता हूँ मैं। अच्छा, मेरे पास एक यहाँ पर एक सेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना रहा हूँ, और इस सेक्शन के अंदर एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से एक इमेज। ठीक है, यहाँ से एक मैंने ले ली इमेज। अब इस इमेज के अंदर मैं यहाँ से कुछ कंटेंट वगैरह ले लेता हूँ, और इसके अंदर जाकर यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, प्लस के बराबर वाले आइकन के ऊपर। और यहाँ पे आप लोगों ने लेआउट पे जाना है। यहाँ से आप लोग कॉलम गैप्स, हाइट, वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल ओवरफ्लो, ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट के डेवलप के अंदर टाइम देख लेंगे। अभी सिंपल आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। ये वाली चीज समझना है, कोई मसला नहीं, इसको छोड़ देना। ये हम लोग आपको, मैं वन बाय वन की सारी चीजें समझाऊंगा जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे। तो आप लोगों ने देखे, टेम्पलेट्स के ऊपर आना है। यहाँ पर आपके पास से पॉपअप हो गया, थीम बिल्डर हो गया, वेबसाइट टेम्पलेट आपको मैंने अभी नहीं बता रहा। क्यों? आप लोगों को जब तक खुद से कोई चीज़ बनाना नहीं आ जाती, तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर ना जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल रही हैं।
तो अभी इन चीज़ों पर काम करने का आपको कोई फायदा नहीं है कि आप बनी बनाई चीज़ के ऊपर काम करो। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सेफ टेम्पलेट। तो सेफ टेम्पलेट कैसे काम करता है, उससे पहले हम यहाँ पर अपना कुछ सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये वाला अगर आपको पार्ट समझ ना आए कि मैंने हाइट कैसे बढ़ाई वगैरह ये किस तरह किया, तो उसको कोई, इसका कोई मसला नहीं है। जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। लेकिन आप देखो एलिमेंटर की मदद से मैं कितनी जल्दी में क्या कितना आराम से कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। हम्म। अच्छा, अब आप देखो मेरे पास एक यहाँ पर एक बना है सेक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक दो और सेक्शन बनाऊँ, और वही सेक्शन जो है मैं अपने अबाउट सर्विस के पेज पे भी डालूँ, और पोर्टफोलियो के पेज पे भी डालूँ। ये चीज़ ध्यान से देखना। चलो मैं 3 पेजेस पर नहीं, 2 पेजेस पर ही दिखाता हूँ। ये पूरा ही सेक्शन आना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ कि पूरा सेक्शन नहीं आया। ठीक है, चलो दोबारा से ओवरले दे देते हैं। ये ऐसा होता नहीं है वैसे, कि आप लोगों ने कुछ चीज़ कॉपी की है तो आपके पास वो डायरेक्टली उठ के आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको ये बताएगा कि अब मेरे पास ये सेम सेक्शन है, अब वो हर पेज के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं जाऊँ यहाँ से, ये वाला सेक्शन मेरे पास होम पर भी है, यही वाला सेक्शन मेरे पास सर्विस के पेज के ऊपर भी है। अब मैं यहाँ पर होम के पेज के ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ भी हेडिंग चेंज करता हूँ। तो देखें मेरे पास यहाँ पर तो चेंज हो चुका है, लेकिन मेरे सर्विस के पेज के ऊपर नहीं हुआ। तो अब इसका क्या रीजन है, क्या ऐसा है कि ये काम सही है, या ये थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है कि आपको, अगर आपके 10 पेजेस के ऊपर आपका सेम सर्विस का सेक्शन है या किसी चीज का सेक्शन है, वो अगर वो 10 पेजेस के ऊपर एक ही है, तो क्या इसका भी कोई जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे तो आपको अगर एक एक वर्ड अगर चेंज करना है तो इससे आपको हर पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्या ये चीज सही है कि नहीं है, या इसका भी नहीं कोई नहीं, सोल्यूशन होना चाहिए। काफी टाइम टेकन हो जाएगा। हर पेज पे अलग अलग एडिटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास यूज होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या करता है हमारे पास, हम जिस चीज अगर टेम्पलेट बनाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, इसी सेक्शन के बीच में आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है सेफ एस टेम्पलेट। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स में जाना है, यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स में जाना है, और यहाँ से आप लोगों ने ऐड न्यू टेम्पलेट कर देना है। तो आप लोग उस टेम्पलेट का नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं सेक्शन दे देता हूँ, यहाँ से आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं दे देता हूँ सर्विस पार्ट, कुछ भी आपने नाम दे दें। तो यहाँ से अब क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसी वाली टेम्पलेट को जो है कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। वो मैंने कर दी थी, यहाँ से अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर दी है। ठीक है, ये वाली भी हटा देता हूँ, और पब्लिश करने के बाद जो है मैं दोबारा से इसको जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर अपनी टेम्पलेट को कॉल करवाते हैं। तो आप लोगों ने वहां पर टेम्पलेट सेव की थी, तो आप लोगों के प्लस के आइकन के बाद यहाँ पर आपके देखें विजिट का ऑप्शन आ रहा है, तो विजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेम्पलेट्स पे जाना है,
तो आप लोगों ने जो भी टेम्पलेट अपनी सेव की थी वो अब आपके पास आ जाएगी। यहाँ देखें आपके पास पॉपअप भी आ रहा है। बट आपने जो टेम्पलेट सेव की थी आपने यहाँ से करना है इसको इंसर्ट, अप्लाई। सेम तरीका, इंसर्ट और अप्लाई। यहाँ से कर दूंगा मैं पेज को सेव, इसको भी मैं कर दूंगा सेव। यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो अब आप लोग ये देखना कि अब मैं अपने अपने जो है सर्विस पार्ट वाले एक जगह पर चेंज करूंगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं अपने सर्विस और ये दोनों पेजेस के ऊपर। तो अब मैं अपने टेम्पलेट के अंदर अगर किसी चीज़ को मैं चेंज करता हूँ, हेलो चेंज किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखो होम के ऊपर भी वो चेंज हो गया। दोबारा से रिफ्रेश कर दूँ, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, न्यू टैब पे खोलता हूँ कि देखता हूँ पहले वो टेम्पलेट कॉल हुई थी कि नहीं हुई थी। हम अपने दोबारा से इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं हमारे पास बैग आते हैं कि हमारे पास जो टेम्पलेट थी वो किस तरह दिख रही थी। कि हमारे पास हमने सेव करने के बावजूद हमारे पास वो क्यों नहीं आई। यहाँ से इसको पहले व्यू करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से तो बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब हमारे किसी पेज के ऊपर कोई इशू है। तो हम दोबारा से इसको एडिट करते हैं। ओके, पता है मिस्टेक यहाँ पर एक हुई है, वो मिस्टेक क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। मैंने डायरेक्टली ना वो टेम्पलेट इंसर्ट मार दी, तो जिससे क्या हुआ कि वो टेम्पलेट उठकर आ गई, हमारे पास शॉर्ट कोड नहीं आया। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है देखें आपके पास इस टेम्पलेट का आगे शॉर्ट कोड नजर आ रहा है। आप लोगों ने सिंपली इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है और आप लोगों के पास यहाँ पे सर्च विजिट आ रहा है, ठीक है। इस विजिट के अंदर आप जाओ तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप सिंपली यहाँ पर जाओ शॉर्ट कोड लिखो। अब शॉर्ट कोड के बाद आपने यहाँ पे इसी के अंदर का जो शॉर्ट कोड आ रहा था आप लोगों ने कर देना है पेस्ट, सेव कर देना है। तो इसी को करता हूँ मैं कॉपी, पेस्ट। अब मैं कोई भी चीज़ चेंज करूंगा वहां से तो मुझे यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। तो मैं दोबारा से इस टेम्पलेट को एडिट करता हूँ। अब वो आप लोग देखना कि वो मेरे पास सर्विस के ऊपर भी आ चुका है और होम के ऊपर भी आ चुका है। तो ये हुआ मेरा टेम्पलेट बनाने का फायदा कि अब मैं एक जगह चेंज करूंगा तो वो सारी जगह पर मेरे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सही टेम्पलेट वाला ना दोबारा एक दफा रिवाइज करने में थोड़ा वो हो रहा है कंफ्यूजन। अच्छा, टेम्पलेट का रीज़न ये है कि अगर आपको एक वेबसाइट के अंदर एक सेक्शन को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास टेम्पलेट बहुत बेस्ट रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक जगह चेंज करो हेडर की तरह तो आपके पास वो सारी जगह चेंज होता है। अब टेम्पलेट बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका, आपने किसी भी सेक्शन के ऊपर आपने इसको जो है आपने प्लस वाले आइकन के बराबर में आपने होवर करना है और राइट क्लिक करना है, आपने यहाँ से सेव एज टेम्पलेट कर देना है। एक तरीका ये। एक तरीका आपके पास यह है कि आपने ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेक्शन मिलाना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर सेक्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से किसी उस टेम्पलेट का नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ वीडियो ट्रेलर। तो देखिए, तो यहाँ अब मैं अपनी टेम्पलेट को क्लिक कर देता हूँ। जैसे अगर यहाँ से अगर इंसर्ट होती है इसके लिए मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं अगर अपनी टेम्पलेट को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मतलब कि कोई कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये अपनी टेम्पलेट बना दी है और इस टेम्पलेट को मैं अपने बैक जाता हूँ तो देखें मेरे पास वीडियो ट्रेलर नाम की जो है टेम्पलेट आ चुकी है। तो इसके आगे आप देखेंगे इसका एक शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड आप लोगों ने कहीं भी जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है,
अब आप किसी भी जगह जाएं शॉर्टकट पेस्ट कर सकते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, शॉर्टकट लिखना है सिंपली। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर अपना शॉर्टकट वो पेस्ट कर देना है। जो इसका यहाँ पर शॉर्टकट था कॉपी करना है और यहाँ अपने पेस्ट कर देना है। यहाँ से इसी के अंदर कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा मेरे पास, अब मैं यहाँ पर अगर इस टेम्पलेट को दोबारा से एडिट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी इमेज को चेंज करूँ, तो आप देखो कि मेरे पास वो होम के ऊपर भी चेंज हो गया और मेरे पास सर्विस के पेज के ऊपर भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मुझे बार बार हर पेज के अंदर जाकर वो चीज़ नहीं करनी पड़ी। ये चीज़ हम तब करते हैं जब एक ही सेक्शन जो है हमें अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो, मल्टीपल पेजेस में। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जी सर। जी नहीं, अगर नहीं समझ आई पूछ लो आप। कोई ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल भी समझ ना आई हो? आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता दो। बता दो ताकि मैं मीटिंग एंड करूं। या प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तो पता चलेगा कि समझ आई नहीं आई। ओके सर। नहीं, आप मुझे बता दो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। सर नहीं पूछना। किसी को टेम्पलेट के बारे में कुछ पूछना है? सर ये जो आपने टेम्पलेट हेलो कोड से आपकी मेरे को लगाई बिल्कुल थी, भी आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, सॉरी। आपको पूरे तो आपको आप बोल रहे थे ये सर क्या आपकी आपकी आवाज़ बिल्कुल भी इसमें जो मैंने, है ना आपने बोला था कि इम्पोर्टेंट नहीं है पीछे पिक्चर। वो जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो ये था कि बनाने वाली चीज़, जैसे मैं ये यहाँ पर अपना वो पॉपअप के अंदर डिज़ाइन बना रहा था, जैसे ये हाइट दे रहा था, हाइट दे रहा था, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने ये चीज़ नहीं बोली थी कि पॉपअप भी इंपॉर्टेंट नहीं, टेम्पलेट इंपॉर्टेंट नहीं। जिस तरह मैंने ये भी हाइट दी, ये चीज़ डिज़ाइन की, इसके ऊपर शेडो दिया, वो चीज़ की बात करता, उस चीज़ को इग्नोर करो। जिस तरह मैंने इस चीज़ की बात की थी, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेक्शन लिया और इस सेक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज ली थी और इस इमेज के बाद मैंने यहाँ पर आके इसको हाइट दी, क्योंकि ये तो चीज़ मैंने बताई नहीं आपको। और हाइट दी, ठीक है। जैसे और हाइट देने के बाद यहाँ पर मैंने एक लाके ओवरले दिया। सिर्फ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं जो ये मैंने अभी किया था, बस। जो ये वाला काम था सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। जी सर मैं यही वाला बोल रही थी। हाँ, इस चीज़ को छोड़ देना, कुछ भी आप डाल देना प्रैक्टिस के लिए। ये तो हम चीज़ें तब देखेंगे, ये सारे एलिमेंट्स के हाइट किस तरह देते हैं, विड्थ किस तरह देते हैं, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें पहले वाली चीज़ कर लोगे तो हम अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर बनाना शुरू करें, ताकि जो है हम अपनी कोई फिग्मा वगैरह किसी तरह की वेबसाइट बनाना शुरू कर दें। तो आप सारे एलिमेंट्स के ऊपर अपनी जो है कमांड अच्छी कर लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर किसी को दोबारा से अगर इस पर अभी भी इशू है तो मुझे बता दें, ताकि मीटिंग एंड कर दूँ। सर मैं वो पूछ रही थी रैम का क्या करूँ अभी फिलहाल, जो लोकल मैंने होस्ट आपको मैंने बना दी। डोमेन दी, उसी पे काम कर लें। ठीक है सर। और हफ्सा वगैरह आपको किसी को किसी इशू? हफ्सा, आपने अभी तक कोई टास्क नहीं दिखाया मुझे।
व्हाट्सएप पे आपको लिंक बहुत खाली मोली है। सबसे ज्यादा मैंने सरताज ने की है, आप देखो सारे। किसी को कोई सवाल है? चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लेकिन कल से इन सारे एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट की तरफ जाएंगे। और क्योंकि अब हम लोगों ने एलिमेंटर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर ज़रूरत होती हैं। इसके बाद हमारी सारी गेम हमारी डिज़ाइनिंग की और हमारी जो है फंक्शनैलिटी की होती है कि कौन सी चीज़ किस टाइम हमने कब यूज़ करनी है, क्योंकि इतनी सी चीज़ बहुत नहीं है। हाँ, सारी मेन मेन चीज़ें हम लोगों ने वर्डप्रेस की सारी सीख ली हैं। अब हमने क्या करना है, सबको एक साथ यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को बनाना है। तो अगर पिछली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे वाला अब कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सारे प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जी सर, कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई मैं 10 बजे तक अवेलेबल हूँ, 10 तक अगर पूछ सकते हो पूछ लेना मुझसे।